जय हिंद जय भारत। आज छोटी दिवाली के दिन मैं आपके साथ एक वीडियो लेके शेयर करना चाहता हूँ। जो है सारा परिवार के अंदर काफ़ी लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करा था। उस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए थे या फिर आ नहीं रहे थे या उनको दिक्कत हो रही थी वो कहाँ जाएं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। उसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद भी काफ़ी लोगों के पैसे अभी तक नहीं आए या कई लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा है वो कैसे किया जाए, कहाँ कहाँ जाया जाए, किसके पास जाया जाए। तो वो कभी एक ऑफिस में, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे, कभी पांचवे। तो आज मेरा मेन मोटिव यही है कि सहारा परिवार के अंदर जिन्होंने अपना पैसा लगाया था सहारा की अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे सहारा क्रेडिट, सहारा यूनिवर्सल, हमारा इंडिया क्रेडिट, स्टार मल्टीपर्पस, तो ऐसी कुछ वो सहारा की जो जो अब थी अपना जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, उस कैटेगरी के बारे में आज वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले देखो इसमें आ रहा है डिपॉजिट रजिस्टर, डिपॉजिट लॉगिंग, रीसबमिशन लॉगिंग। अब ये सारे क्या हैं? ऊपर लिखा हुआ है सहारा, सहारन, हमारा, स्टार। ये कैटेगरी क्या है? ये कैटेगरी मतलब सहारा परिवार कंपनी है। उस कंपनी के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था। एक इसमें, एक इसमें, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी इनके अंडर में। मान लो जो उसका लगा सब ब्रांच थी इनके जहां लोगों ने अलग किया। तो ये शुरू हो चुका है। ये इसका पोर्टल का ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे आपने जाना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम अभी तक अपने पैसे डिपॉजिट ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं डाली या ऑनलाइन आपने सबमिशन नहीं करा, तो सबसे पहले इस ऑप्शन पे जाना है आपने, पहले ऑप्शन पे। जब डिपॉजिट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने डिपॉजिट कर दी है, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि पैसे का क्या आएगा, तो इसमें आके चेक करना इसके अंदर। अब आपने ये दोनों काम कर दिए हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि अभी तक पैसे क्यों नहीं है, या मान लो कहीं का एक आ गया दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, मान लो कहीं ने मल्टी मल्टी टास्क के अंदर लगा रखा 10 15, तो फिर आपने इस ऑप्शन में जाना, ओनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। यहाँ ये चेक कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑर्डर दिया गया। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। मैनुअल हो गया, एफिकेंसी होगी। तो फिलहाल तो हम इस पर दोबारा आते हैं अपने टॉपिक पे, डिपॉजिट। तो आज आपने क्या करना है, सबसे पहले सीखना है कि अगर किसी ने डिपॉजिट नहीं करा हो तो वो कैसे डिपॉजिट करे। तो सबसे पहले जाना है इस डिपॉजिट के ऑप्शन पे। अब देखो यहाँ सबसे पहले खुला है, सबसे पहले आ गया आधार नंबर। आधार कार्ड भारत देश के लिए एक मेन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड के चार जो लास्ट के कैपिटल अक्षर है, और सॉरी जो लास्ट के चार अक्षर हैं, वो यहाँ फिल करने। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपके लास्ट अक्षर आधार कार्ड के आपके चार अक्षर हैं 42 46, तो यहाँ अपने 42 46 ऐड करना है। तो ये जैसे आप इसमें फिल करोगे, उसके बाद यहाँ आएगा आधार कार्ड नंबर। तो यहाँ आधार कार्ड नंबर आपने डालना है। जैसे आधार कार्ड नंबर डालोगे, कैप्चर लॉक को यहाँ फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, आपका ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर है। तो कृपया करके उसी नंबर को दे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कई लोग क्या करते हैं, अलग नंबर दे देते हैं, बाद में कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ ओटीपी आएगा। अब जैसे ही ओटीपी आएगा, यहाँ पर आपने भर दिया 42 46। यहाँ जो भी आपका आधार कार्ड नंबर आपने फिल कर दिया। यहाँ ये कैप्चर लॉक है। अब ये कैप्चर लॉक भरने के बाद आपने ओटीपी जनरेट करा। अब जैसे ओटीपी जनरेट करोगे, तो यहाँ पर वो ओटीपी आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे ओटीपी फिल करोगे, सेकंड ऑप्शन खुल जाएगा, इसी का सेकंड ऑप्शन। उस सेकंड ऑप्शन में मैं अभी मेरे पास स्लाइड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उस सेकंड ऑप्शन में क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा आधार मोबाइल नंबर। तो आधार कार्ड नंबर अगर वहाँ पर फिल करना है, आ रहा होगा तो कर दो, नहीं आ रहा होगा तो नीचे मोबाइल नंबर मेंशन होगा। जिस मोबाइल नंबर से ऊपर ओटीपी जाएगा, वहाँ क्लिक करोगे, ऐसे जैसे इस पर क्लिक करा आपने, तो नीचे बॉक्स खुल जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपने ओटीपी डालना है। जैसे करोगे, थर्ड पोर्टल आ जाएगा कि आपने अपनी डिटेल चेक करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा नाम आ रहा है राहुल, तो राहुल आ रहा है। यहाँ मेरा डिटेल आ रही है बैंक डेट ऑफ बर्थ की, तो डिटेल आ रही है। यहाँ मेंशन हो सकता है फादर नेम, मदर नेम, सॉरी फादर नेम या मदर नेम, या जो भी आपने अपने आधार कार्ड में मेंशन कर रखा है वो यहाँ आ जाएगा। थर्ड यहाँ पर आएगा मेन ऑप्शन कि आपका जो आधार कार्ड है किस बैंक से लिंक है। ये मेजर है, क्योंकि बैंक से लिंक होगा तभी उसमें पैसा ट्रांसफर होगा। यहाँ पर अगर शो कर रहा होगा तभी आपने वहां क्लिक करना है। तो जैसे आप ये ऑप्शन क्लिक कर दोगे,
जैसे ही आप ये ऑप्शन कर दोगे उसके बाद कुछ मल्टीटास्क ऑप्शन आएंगे इसके अंदर। इस चीज का ध्यान रखना आप लोगों ने। कई लोग इसकी इंफॉर्मेशन चेक नहीं कर पाते। अब आपने कैसे चेक करना है कि आपका आधार कार्ड कौन से लिंक है? तो उसके लिए सिंपल आपने जाना है, आधार कार्ड की साइड पे जाना है। जैसे आप आधार कार्ड की साइड पे क्लिक करोगे, यहाँ डाउनलोड पे जाना है और डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, आपका आधार कार्ड नंबर आपने यहाँ फिल करना है। ये आपका आधार कार्ड नंबर है। उसके बाद आपने यहाँ क्लिक करना है, ये कैप्चर लॉक। फिर एक ओटीपी रजिस्टर फोन पे हो जाएगा। जैसे ओटीपी रजिस्टर फोन नंबर के ऊपर जाएगा, वैसे ही एक पोर्टल खुल जाएगा। अब उस पोर्टल में आपने क्या चेक करना है, तो ऐसे एक स्लाइड खुल जाएगी। अब यहां लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है बैंक सीन स्टेटस। इस स्टेटस पे आपने जाना, जहां जो भी डिटेल आ रही होगी वही आपका बैंक अकाउंट से लिंक होगा। चेक कैसे करना है वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो कृपया करके जो जो मैं बता रहा हूं उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा देखते रहेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे एक स्लाइड खुल जाएगी इसके ऊपर। अब यहां पर देखो क्या खुलेगा। सबसे पहले ये आधार कार्ड आ जाएगा, आपका नंबर जो भी आपका नंबर है। यहाँ बैंक का नाम आ जाएगा, ये आ जाएगा बैंक जीट स्टेटस एक्टिव। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है नेशनल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय थ्रू बाय द लिंक इज विच फ्रॉम द सर्वर नेशनल पेमेंट, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI। इसके अंदर कोई पेमेंट रुक भी जाती है तो भी आप इसकी साइड पे जाके कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन, वो आगे आगे बताऊंगा। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी डिटेल यहाँ आ जाएगी। तो अब आपने चेक कर लिया कि कौन सा उससे नंबर है। तो हम दोबारा उसी स्लाइड पे आते हैं वापस। आगे क्या किया जाएगा इसके अंदर, ये चीज ना मैं आपको इसलिए सारी बता रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। कई लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं कि भैया हमें तो समझ ही नहीं आया, अब आगे क्या क्या किया जाए, अब कहाँ जाया जाए। तो ये पोर्टल आ गया, आपने यहाँ पर अपना रजिस्टर कर दिया, अपने अकाउंट नंबर भी चेक कर लिया। अब अकाउंट नंबर चेक करने के बाद अगला ऑप्शन क्या आएगा, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि किसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया था। फिर एक ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा जब आप उसको आगे फिल करोगे। तो पहले ऑप्शन में क्या आएगा मैंने आपको बता दिया, डिपॉजिट। डिपॉजिट के अंदर क्या होगा, आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, फिर कैप्चर लोग आएगा। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या आ जाएगा, आपके आधार कार्ड से लिंक फोन नंबर पे फिर दोबारा ओटीपी जाएगा, उसको फिल करोगे, एक ओटीपी जनरेट होगा, वो आपने फिर फिल करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ जाएगा इसके अंदर, देखो जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि काफ़ी लोगों को पता चल सके इसके बारे में और मेन मेन पॉइंट छूट ना जाए बीच में। तो उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, आपकी खुद की पर्सनल डिटेल आ जाएगी। उस पर्सनल डिटेल के अंदर जैसे देखो, ये आपने आधार कार्ड से कर दिया डिक्लेरेशन, पर्सनल डिटेल को फिर कर दिया, फिर क्लेम। अब क्लेम क्या है, अब ये है क्लेम जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सहारा, हमारा, क्रेडिट। अब आपने यहां सेलेक्ट करना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है इसके ऊपर, मैं यहाँ क्या भरूं, ये ऑप्शनेबल है, इसको छोड़ देना। मेंबरशिप नंबर क्या होता है, सर्टिफिकेट या पासबुक नंबर क्या होता है, अकाउंट ओपनिंग क्या हो गया, डिपॉजिट अमाउंट कितना हो गया, तो ये सारा मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, आपके पास जो सहारा से रिलेटिव इंफॉर्मेशन आई थी, अब वो कैसे आई थी, इसके थ्रू आई थी आपके पास सहारा से रिलेटिव। तो यहां पर आपका रसीद नंबर लिखा होगा 34 35 36 38 90 90 जो भी है, यहाँ लिखा हुआ है इसके आगे, इस स्लाइड के आगे। अब आगे क्या होगा, इसके अंदर एक और ऑप्शन था, मैंने बताया था सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ लिखा होगा, जहाँ इन दोनों पे लिखा होगा, इस पे और इस पे सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है, सर्टिफिकेट नंबर है। अब मेंबरशिप नंबर इसके आगे लिखा होगा, कई बार ये नीचे भी होता है। तो अब आपने क्या देखा उसके अंदर, आपको मैंने मेंबरशिप नंबर ही बता दिया और एक मेजर। अब आपने किस कैटेगरी में करता है, देखो सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिट, ठीक है। तो आपका समझ आ गया, ये आपके पास आया होगा जब आपने पैसे जमा करे होंगे, नहीं तो अपने एजेंट से कंसल्ट कर सकते हो। अब इसके अंदर और क्या कैटेगरी होगी, मतलब मेरे को क्या पता और क्या क्या इसमें जोड़ना है, तो वो ही मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आपका आएगा कि नाम, यहाँ नाम मेंशन होगा। ये बहुत मेजर दिक्कत आ रही है काफी लोगों को। अगर मैंने 100 फॉर्म भरे तो 50 की दिक्कत ही थी। यहाँ लिखा हुआ है आशा, उस पर लिखा हुआ है आधार कार्ड पे आशा रानी, पैन कार्ड में आशा कुमारी, तो यहाँ सेम होने चाहिए। नहीं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो भी मैं आगे बता दूंगा, वो भी इसी साइड से निकल जाता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म। कहाँ से निकलेगा
वो आगे बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना आपने इसमें अमाउंट जमा करा। अगर आपने 72 कराया तो 72, अगर आपने 72 यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख करवाया तो 1 लाख मेंशन करना पड़ा। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए 50,000 से ऊपर के अमाउंट के लिए। अब यहाँ पर आपने कर दिया। अब आगे एक और ऑप्शन था, डिपॉजिट डेट। अब डिपॉजिट डेट कैसे आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ी है, यहां लिखी होगी देखो, डिपॉजिट डेट, यहां डेट आ जाएगी। ठीक है, तो अभी सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है। ऐसे ही आपके पास पासबुक भी हो सकती है, क्योंकि सारा की अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है। अब मेरे पास पासबुक है नहीं, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आगे कर दूंगा। अब कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि हमने भैया इसके अंदर 10 बनाया, तो 10 कैसे करेंगे, फील करेंगे। अमाउंट हो गया, अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव कर लिया तो मेंशन कर सकते हो, कोई लोन ना है तो मेंशन कर सकते हो। यहाँ आपने ऐड पे जाना है नीचे। जैसे आप ऐड पे जाओगे, यहाँ पर जैसे ऐड क्लेम पे जाओगे और यहाँ लिखा हुआ अपलोड इमेज पीडीएफ, ये साइज है 200 के बी। अगर आपको 200 के बी नहीं का उसका करना आएगा साइज, तो आपने क्या करना है, जैसे मेरा वाउचर था मैंने आपको दिखाया, ये आपने फोटो खींचनी है, स्कैन करके व्हाट्सएप पे लगाना है। व्हाट्सएप पे लगाने के बाद उसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद उसको कर देना। अब डाउनलोड कैसे करना है, व्हाट्सएप पे जाके, तो उसमें सिंपल ही है, फोन से फोटो खींचोगे, थर्ड पर्सन को, जैसे मैंने अपने वाइफ को सेंड कर दिया, तो वैसे वहाँ क्लिक करूंगा, वो मेरे डेस्कटॉप, मेरे लैपटॉप पे या मेरा जो भी डेस्कटॉप होगा उस पर आ जाएगा। अगर फ़ोन से करूँगा तो फ़ोन पे भी आ जाएगा। फिर गैलरी में जाकर उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, वहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो ये उसका साइज होना चाहिए। अब रीसाइज का ऑप्शन क्या होता है, गूगल पे जाके आप रीसाइज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है रीसाइज का। आपने कुछ नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर जाना, यहाँ प्लस पे गए, रिसाइज करा, ये रिसाइज का ऑप्शन हो गया। यहाँ जाके आपने इसको रिसाइज कर लेना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपने वहाँ जाके कर लेंगे। यहाँ पर आपने इसका ये आ गया, रिसाइज का ऑप्शन आ गया। जो पिक्चर आपने वहाँ से अपना जहाँ पर भी डाउनलोड कर रखी है, लोकेशन पे जाके कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से होता है, तो आपने वो मेंशन करना। अब आपने क्या करा, एक सारा वाला उसमें ऐड कर लिया। अब आपका दूसरा भी इसमें ऐड करना है, तीसरा इसमें ऐड करना है। तो 1 बाय 1 करोगे तो नीचे पोर्टल में, जैसे कि दोबारा मैं यहाँ पर आ गया। अब ये आ गया इसके अंदर ऑप्शन सहारा क्रेडिट, जो मैंने अभी दिखाया था हमारा यूनिवर्सल। तो आपने यहाँ से सारा वाला किया, यहाँ से कर लेना, इसको क्लिक करना है। ये देखो, अगर मेंबरशिप नंबर तो इसमें फिल कर दो। सर्टिफिकेट नंबर मैंने दिखाया था कैसे करना है, ऐसे इस पे क्लिक कर दिया। अकाउंट ओपनिंग डेट मैंने आपको मेंशन कर दी थी, ठीक है, कितना डिपॉजिट अमाउंट है। तो ऐसे 1 बाय 1 करके करना है। अब 1 बाय करके आपको कैसे पता चलेगा, मतलब कई लोग ये भी कंसल्ट करेंगे कि अब हमें शो कैसे करेगा कि हमने कितने से भर दिए। यहाँ शो करेंगे, जैसे यहाँ 1 आ गया ना, जैसे देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5th आ जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ है कि अगर आपने कुछ गलत भर दिया है, मान लो यहाँ पर गलत नंबर आ गया, तो आप इसको ठीक कर सकते हो। यहाँ से डिलीट है कि मान लो वो आपने 2 बार कर दिया, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, अगर 2 बार या उससे ज्यादा बार आ गया तो। ये स्लाइड मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बेनिफिट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे 1 बाय 1 करके यहाँ आ जाएगा। अगला क्या आएगा इसके अंदर, जैसे आप ये क्लिक करोगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा नेक्स्ट पेज। अब आपने क्या करना है, इस नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। ये नेक्स्ट पेज जो है इस पे क्लिक करना है। सारा चेक कर लेना एक बार, ऊपर डिटेल आ जाएगी, यहाँ पर नंबर आ जाएगा, मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर, जो भी आपके उस पे बाउचर पे लिखा हुआ है। कुछ समझ नहीं आएगी तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके लिए। अब कुछ लोग करेंगे कहाँ बैठे हो, ऑनलाइन बैठा हूँ आपके लिए। अब आपने यहाँ क्लिक करके जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा जनरेट। सबसे पहले आपने जनरेट कर लेना है, जनरेट क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म, ये यहाँ आ जाएगा। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यह डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। इसके ऊपर भी आता है ना वो ऑप्शन, अब यहाँ से भी कर सकते हो। डाउनलोड कर लोगे, इसको निकालना है आपसे, इसका प्रिंट आउट, इस पे आपने मेंशन करना है। अब आप बोलोगे इस पे मैंने क्या मेंशन करना है, तो वही बताता हूँ आगे। अब इस पे आपने मेंशन करना है यहाँ पर। अब ये फॉर्म खुलेगा, इस फॉर्म के ऊपर आपने डिटेल वेरीफाई करनी है। ऐसा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा।
जैसे इस फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, इस फॉर्म के ऊपर डिटेल आ जाएगी, उस डिटेल को आपने आइडेंटिफाई करना है। वैसे आपने इस डिटेल पे करना है, ये डिटेल आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ फोटो लगेगी। फोटो लगने के बाद जो सारा का यहाँ डिटेल लिखी होगी वो आपका यहाँ मेंशन हो जाएगा। अगर 10 है तो 10, 4 है तो 4। यहाँ आपका 10 भरना है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर यहाँ आपके नाम आ जाएंगे, जिनके नाम है यहाँ नाम आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने ऐसे करके इसको फिल करके आगे, अब इसको क्या करना है, दोबारा से अपने फोन से फोटो खींचनी है। फोटो खींच के बाद आपने सबमिशन करना है। अब सबमिशन करने के बाद वो डाउनलोड पूछेगा आपको, इसी में आ जाएगा ऑप्शन, ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हम गए यूडे की सर्विस पे गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चेक करा, सब कुछ सही थी। क्लेम सर्टिफिकेट की डिटेल को वेरीफाई कर दिया, जनरेट कर दिया। जनरेट करने पता था प्रिंट आउट निकाल के उसको यहाँ पर अपने अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद हम यहाँ आ गए, अपलोड में यहाँ आ गए हम। यहाँ चूज फाइल लिखा हुआ है, कितने साइज लिखा है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उस साइज के अंदर ही बनाना है। रिसाइज का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, गूगल पे अलग साइड होती है, वहाँ जाके आप उसको रिसाइज कर सकते हो। नहीं तो आप कुछ ऑप्शन ऐसे भी है, पेंट के ऊपर भी है, फोटोशॉप में भी, वहां पर भी रिसाइज कर सकते हो। क्वालिटी को थोड़ा ध्यान ध्यान रखना कि वो धुलना ना हो। तो आपने जैसे कर दिया, लेटेस्ट फोटो नीचे, साइन नीचे, क्रॉस साइन करने अपने ऐसे, इसको बोलते थे, ये होता है क्रॉस साइन। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस कर देंगे, फोटो के यहाँ से शुरू होता है, ये फोटो है यहाँ से। ठीक है, क्रॉस साइन। आगे क्या करना, अपलोड कर देना। अपलोड करते ही यहाँ पर आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा छठा। तो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है। ये अपलोड कर दिया। ठीक है, यहां पर आपने आगे यहां पर आपका नंबर शो कर जाएगा। यहां आपका नंबर शो कर देगा, इसके ऊपर यहां आपका नाम आ जाएगा, यहां आपका वो ये डिटेल आ जाएगी, ये वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इस क्लेम नंबर को आपने ध्यान से रखना है, क्योंकि ये क्लेम नंबर बहुत जरूरी है। अब क्लेम नंबर आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपने इसमें करना क्या है आगे, ये देखो पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, ये आपने फिल कर दिया। आपकी एक्टिवेट आईडी आपके पास आ गई, एक्नॉलेजमेंट नंबर। उसके बाद क्या होगा, 45 दिनों के अंदर इसके ऊपर ऑप्शन आ जाएगा कि 45 दिनों के अंदर आपने इसको वेरीफाई करना है। जैसे आप 45 दिनों के अंदर इसको वेरीफाई करोगे, उसके बाद अगर आपने चेक करना है तो यहाँ पर अपना वो नंबर डालोगे, दोबारा से आधार कार्ड नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, फ्रैक्चर आ गया, सॉरी कैप्चर लॉक आ गया। कैप्चर लॉक आपने यहाँ फिल कर देना है, डिटेल को यहाँ वेरीफाई कर लेना। अब आगे क्या है, इसके अंदर ऑप्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने ये सारे काम कर लिए हैं पर अभी तक आपका पेमेंट नहीं आई, तो आपने रीसबमिशन में जाना है। अब रीसबमिशन में क्या फिल करना है, रीसबमिशन देखो ये है रीसबमिशन का फॉर्म। अब रीसबमिशन करोगे दोबारा से पूछेगा, आपने यहाँ फिल करना है, ओके कर देना है। इसे क्रॉस कर देना है, यहाँ आ जाना है। यहाँ मैंने कहा था ना एक्नॉलेजमेंट नंबर, यहाँ आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर को फिल कर देना है। उसके बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा। उस पोर्टल में अगर कोई कोई कमी होगी तो वहाँ क्रॉस आ जाएगा, डिटेल पर चल जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे आपने यहाँ पर क्लेम नंबर चेक करना है, डिटेल कैसे करनी है। फिलहाल तो मैंने ये ऑप्शन बता दिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे से कंसल्ट कर। अब जो आप क्लेम नंबर आप जनरेट करोगे, वो क्लेम नंबर कहाँ शो करेगा, तो जैसे अभी मैंने बताया था कि आपने इसके 5 स्टेप होते हैं, वो 5 स्टेप आपने पूरे कर लिए। अब 5 स्टेपों के अंदर के बाद अपना अलग क्या करना है, अब आपने जो क्लेम सर्टिफिकेट नंबर निकाला है या फॉर्म निकाला है, क्लेम एप्लीकेशन फॉर्म, अब आपने यहां फिल करना है उसको, फॉर्म को। अब वो फॉर्म होता कैसे है, डिटेल कैसे है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डिटेल है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका यहां पर ऊपर आ जाएगा नाम, यहाँ आपका सबसे पहले नाम प्रिय महोदय। ठीक है, यहाँ आपका नाम आ जाएगा, जो आपका नाम सारा के अंदर मेंशन था वो यहाँ आ जाएगा। आपके जो आपके
डिटेल वेरीफाई है, हाँ सॉरी, जो आपका नाम आपने पूरा मेंशन किया होगा वो यहाँ मेंशन करेगा आधार कार्ड से। अगर वहाँ आपका नाम कुमारी तो कुमारी आएगा। सारा के अंदर डिटेल होगी वो अलग अलग होती है। जो भी आपके और इसमें जो आपकी डिटेल होती है, फॉर एग्जाम्पल फादर का नाम है तो यहाँ पर आ जाएगा, हस्बैंड का नाम है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एड्रेस आ जाएगा यहाँ नीचे। यहाँ फोटो आएगी, फोटो पे क्रॉस साइन करने हैं, क्रॉस साइन यहाँ से होते हैं ऐसे। इस चीज़ को ध्यान रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आगे जाके दिक्कत होती है। अब जो भी आपने यहाँ फिल करा होगा उसका वितरण आ जाएगा। आपका बैंक का नाम है तो यहाँ मेंशन हो जाएगा, इधर जाके बैंक का नाम, इसी में पैसा आएगा। इसका मैंने आपको बता दिया कि आधार कार्ड को कैसे चेक करना है कि आधार कार्ड से लिंक कौन सा बैंक है। यहाँ आ जाएगा आपका, अगर आपकी सोसाइटी है, आपने एक ही करा है, सोसाइटी का कोड आ जाएगा यहाँ पर, या मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर होगा तो आ जाएगा, नहीं है तो उसके ऊपर, क्योंकि जब हम इसको फिल करते हैं सहारन के अंदर तो ये ऑप्शन नहीं आता उसके अंदर, तो आपने डरना नहीं है। रसीद नंबर होगा मेंशन कर दिया, सर्टिफिकेट नंबर या बुक नंबर वहाँ मेंशन है, डेट आ गया, अमाउंट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर है तो जीरो आएगा, ये आपने फिल करके घोषणा पत्र, ये आपका है, ये घोषणा पत्र को आपने निकाल के डाउनलोड कर निकाल के साइन करके अपलोड करना है। अपलोड कहाँ करना है? उसी साइड के ऊपर जो मैंने आपको बताया। ये आपके पास स्टेप है, पहला कर लिया, दूसरा यहाँ आपने अपलोड कर देना। अब इसमें आना है चूज फाइल के अंदर, जो भी अपने फाइल अपने सिस्टम पे रखी है, कहीं पर भी रखी है, वहाँ जाना है। साइज आपका ये मैंने बता दिया, साइज को रीसाइज कैसे करना है गूगल पे जाके कर सकते हैं। इसको जाके अपलोड कर लो, अपलोड करोगे तो नीचे ये आ जाएगा सबमिशन के अंदर। तो जैसे आप इसको सबमिशन करोगे, ये ऑप्शन आ जाएगा, और इस ऑप्शन में आपने अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट करना है, और जैसे ही अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर एक डिटेल आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा थैंक यू डियर, आपका जो भी नाम है आशा, वो यहाँ मेंशन हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। यहाँ क्लेम डेट आ जाएगी, यहाँ पर क्लेम नंबर, इस नंबर को आपने ध्यान से करना है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर से आगे पता चलेगा डिटेल का, अगर आपका कोई किसी प्रकार से अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ, और आपका यहाँ मैसेज लिखा हुआ कि आधार कार्ड लिंक टू मोबाइल नंबर, तो योर क्लेम विल बी द प्रोसीड इन नेक्स्ट 45 डेज अपॉन वेरिफिकेशन बाय द रिप्रेजेंटेटिव सारा, कि सारा के द्वारा इसको वेरिफिकेशन जो भी होगा सोसाइटी अप्रूवल कर देगी, और आपका क्लेम जो भी आपका बैंक का था उसमें उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ऐसे आप अपना घर बैठ के भी सहारा के अंदर जिनके पैसे फंसे हैं तो वो कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होगा आगे, ये देखो, ये रीसबमिशन लॉगिंग। अब रीसबमिशन लॉगिंग पे आपने जाना है, वो सारा के साइड पे ही आता है। रीसबमिशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने वो नंबर डालना जो मैंने बताया था, कैप्चर नंबर डालना है, ये डालना है, ओटीपी जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो कि आपकी पेमेंट क्या का, जो पेमेंट हो जाएगी वहाँ क्लिक आ जाएगा, जो पेमेंट नहीं होगी वहाँ क्रॉस का निशान आ जाएगा, ऐसे क्रॉस का निशान आएगा, तो उसको आपने रीसबमिशन करना है। जैसे रीसबमिशन करोगे तो डिटेल जो मिसमैच होगी, तो डिटेल को मिसमैच होगी तो उसको वेरीफाई कर लेना। और कईयों की जो डिटेल है वो मिसमैच इसलिए आ रही है क्योंकि वो प्रॉपर्ली वहाँ मेंशन नहीं हो रही, तो उस केस में आपने सारा का जो एजेंट है या सारा का जो ऑफिस है वहाँ से कंसल्ट करना है कि मेरी सोसाइटी नंबर सब कुछ सही भरा हुआ है, फिर भी यहाँ पर ये मेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि वो कहता है कि जो आपके दस्तावेज हैं, जो हमारे पास आपकी जानकारी, दोनों मिसमैच हो रही है, और जो आपके पास डिटेल है वो सही है, पर फिर भी ये नहीं उठा रहा। तो उस केस में आपने सारा के ऑफिस में जाना है, और एक जो भी कोई नंबर होगा डिटेल कस्टमर केयर का, वो मुझे अगर मेरे पास आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो ऐसे आपने घर बैठ के इसको वेरीफाई कर लेना। किसी को समझ नहीं आएगा तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं और उनके लिए एक हेल्प हो सके। तो ये डिटेल आप लोगों के लिए है। कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी सारा से रिलेटिव, मैं आपको शेयर करता रहूँगा, और भी कोई वीडियो होगी तो वो भी शेयर करता रहूँगा। कोशिश यही करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें। देखो, आप अगर एक, आज का टाइम कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, हम कहते हैं नेकी कर यूट्यूब पे डाल, तो फंडा चेंज हो गया। मन अभी भी मोटिव वही है, हेल्प करना एक दूसरे की। तो आपने भी क्या करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपने नेकी करके दरिया में डालना, शेयर करके आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे करना है, तो आपको शेयर करना पड़ेगा।
वो आपका निजी मामला है कि आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है या स्टॉप करनी है या आगे शेयर करनी है। तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये आपकी सोच है, आपने क्या करना है। मेरा काम है वो मैं करूँगा, आपका काम है वो आप करेंगे। ना मैं आपको इंडिकेट कर सकता हूँ। हाँ, आपको कोई सुझाव चाहिए किसी प्रकार का या मेरे को कोई सुझाव देना है तो मुझे कमिटमेंट आके दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।